नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आज नालंदा में बन रहे रहुई डेंटल कॉलेज का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। वहां पहुंच करके उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रहुई डेंटल कॉलेज राज्य सरकार का दूसरा सरकारी डेंटल कॉलेज होगा और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये सपना है कि इसका नाम देश के मशहूर डेंटल कॉलेजों की लिस्ट में शामिल हो। इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन की चुटकी लेते हुए कहा कि महागठबंधन पूरी तरीके से टूट चुका है और जितनी भी पार्टियां हैं महागठबंधन में वो एक तरीके से सौदागरी करती हैं। वहीं लालू प्रसाद के एनडीए की सरकार का विसर्जन करने वाले बयान को लेकर के उन्होंने कहा कि इस तरीके के परिपक्व नेता को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। इससे पता चलता है कि वो आखिर किस ओर संकेत कर रहे हैं और उन्हें इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। इस चुनाव में ही महागठबंधन टूट चुका है और ये महागठबंधन के जो दल हैं वो राजनीति में सौदेबाजी करते हैं और सौदेबाजी जब उनको अपने पक्ष में दिखाई पड़ती है तो सौदेबाजी कर लेते हैं। जब सौदेबाजी उनको अपने पक्ष में नहीं दिखाई पड़ती है तो उनका सौदा टूट जाता है। तो ये कोई मजबूत गठबंधन राज्य के विकास के लिए नहीं है। ये गठबंधन स्वयं की पार्टी के लिए, कुछ नेताओं के राजनीतिक भविष्य के लिए सौदेबाजी का गठबंधन है और उस गठबंधन को जनता बहुत बढ़िया से समझती है। इसलिए राजनीति में सौदेबाजी करने वाले लोगों को बिहार की जनता तरजीह नहीं देती है। अब लालू जी तो इतने साल लड़ के देख लिए कि वो पार नहीं पा सके, तो अब जब अपने पार नहीं पा लिए तो अपने हार मान लिए। इसका मतलब उनके इस बयान का मतलब यही है कि उन्होंने अपने बारे में तो हार मान ही लिया है और बेटा पराजित हो ही चुके हैं, तो आगे भी जनता फिर उनको पराजित करेगी। हम लोग तो लोकतंत्र में हमेशा जनता को मालिक मानते हैं, वो लोग स्वयं को मालिक मानते हैं। तो जनता तय करती है कि जो जनता को मालिक मानती है, जनता उसके साथ रहती है या स्वयं को मानने वाले के साथ। तो वो लोग शासक की भूमिका में रहते हैं, वो लोग स्वयं की भूमिका में रहते हैं, अहम रहता है मन के अंदर। हम लोग सेवक की भूमिका में रहते हैं। देखिए, अब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी भी परिपक्व राजनेता को नहीं करना चाहिए। अब किसी के विसर्जन का अर्थ समझा जा सकता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस संबंध में और अभिव्यक्ति को स्पष्ट कर दिया बोल के। अब इस तरीके से लोकतंत्र में तो एक प्रकार से आप चेतावनी भरी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कतई उचित नहीं है। सभ्य होना चाहिए, शालीन होना चाहिए और जो जितना वरिष्ठ राजनेता होता है उसके शब्दों में उतनी ही शालीनता दिखाई पड़नी चाहिए जो लालू जी में नहीं दिखाई पड़ती है। रहुई डेंटल कॉलेज राज्य का दूसरा सरकारी डेंटल कॉलेज होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी की यह कल्पना थी कि यह देश के एक बेहतरीन डेंटल कॉलेजों में से एक हो। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब अभी हमने निरीक्षण किया है तो इसके क्लासरूम हो, लाइब्रेरी हो, बाकी सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो राष्ट्रीय स्तर की बनाई जा रही हैं। तो एक राष्ट्रीय स्तर का डेंटल कॉलेज ये बन रहा है और लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से इस डेंटल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। और जिस तरीके से कार्य हो रहे हैं, पूरा उसका जो समीक्षा किया गया है, मुझे विश्वास है कि अगले साल जून जुलाई तक ये डेंटल कॉलेज का काम पूरा हो जाएगा और 2023 का जो सेशन होगा उस सेशन से यहाँ पढ़ाई शुरू हो जाएगी और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया में अगले साल उसकी अनुमति के लिए हम लोग आवेदन कर देंगे। तो जैसा कि आपने देखा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि लालू यादव का ये जो बयान है वो आपत्तिजनक है और उन्होंने कहा है कि वो लोकतंत्र पे विश्वास करते हैं और लोकतंत्र में इस तरीके के बयान से किसी परिपक्व नेता को बचना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की और भी कई खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।